जेएमसी की सभी प्रिय भाई बहनों को मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं एक बार फिर से कि उसने मुझे अवसर दिया है। आज भी मैं कुछ उसके वचनों को आपके सामने उसके रूह के द्वारा खोल सकूं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि परमेश्वर बोलते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर बोलते हैं। परमेश्वर की आवाज़ अगर मुर्दों के कानों में चली जाए तो बाइबल बताती है मुर्दा जीवित हो जाता है। लाजर की कब्र पर यीशु गए। यीशु ने लाजर को कहा, ए लाजर बाहर आ। मैं ईमान करता हूं अगर यीशु मसीह वहां पर ऐसे कहते, मुर्दे बाहर आ, तो जितने वहां पर मुर्दे थे सभी बाहर आ जाते, क्योंकि यीशु के शब्दों में सामर्थ है, यीशु की बातों में सामर्थ है, यीशु के बोलने में भी सामर्थ है। मैं धन्यवाद करता हूं कि आज भी खुदा आपसे बोलने के लिए जा रहे हैं। आमीन। प्रभु का धन्यवाद। विक्टोरियस चर्च की ओर से मैं आप सभी की सलामती चाहता हूं और मेरी दुआ रहती है कि आप हमेशा प्रभु में बढ़ते जाओ और एक दिन उस मुकुट को पाने पाओ जो मुकुट मेरा खुदा मुझको और आपको देना चाहता है। और आज एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आप सीखने के लिए जा रहे हैं। आज एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर आप सीखने के लिए जा रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं अंत तक बने रहिए और आने वाले समय में भी ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका जो नाम है, क्या तंत्र मंत्र, क्या तंत्र मंत्र, जादू टोना या जादूगरी होती है? अगर होती है, क्या तंत्र मंत्र, जादूगरी या जादू टोना कि एक सच्चे विश्वासी के ऊपर, कि एक सच्चे खुदा के बेटे के ऊपर कार्य कर सकता है? यस का नो? इस बात को सुनने के लिए, इस बात को समझने के लिए अंत तक बने रहना। आमीन। मैं एक वचन को पढ़ना चाहता हूं। सबसे पहले बताना चाहता हूं कि जादूगरी होती है या नहीं, यस और नो, इस बात को मैं बताना चाहता हूं। मैं पढ़ना चाहता हूं, मैं पुराने नियम के अंदर निर्गमन की पुस्तक को पढ़ूंगा। उसके बीच में जब मैं 7वां अध्याय खोलूंगा, मैं आपको कहना चाहता हूं बाइबल मुकद्दस बताते हैं, बाइबल बताते हैं, बाइबल का खुदा बताता है कि परमेश्वर के लोग 430 वर्ष तक गुलाम रहे। खुदावन के लोग मिस्र में, बाइबल बताती है, बाइबल का खुदा बताता है कि 430 वर्ष तक खुदावन के लोग गुलाम रहे। बाइबल बताती है जब खुदावन के लोगों ने खुदावन के आगे कहा, खुदावन हमें छुड़ाइए, खुदावन हमें बचाइए, तो बाइबल बताती है मूसा, खुदावन का दास मोसेस, खुदा ने उसको भेजा, जो जाना तो नहीं चाहता था परंतु खुदा ने उसको भेजा, जाओ और मेरे लोगों को वहां से निकाल कर लेकर आओ। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जब चौथे अध्याय निर्गमन की पुस्तक 4 अध्याय, जब खुदावन मूसा से बात कर रहे हैं तो मूसा कहता है, खुदावन जब मैं फैरो के आगे, फिरौन के आगे जाऊंगा तो वो मेरा विश्वास नहीं करेगा। तो खुदावन ने वहां पर क्या कहा? खुदावन ने मूसा को कहा, मूसा तेरे हाथ में क्या है? तो खुदावन के दास मूसा ने कहा, मेरे हाथ में लाठी है। तो खुदावन ने कहा, इस लाठी को जब तू फिरौन के आगे, फैरो के आगे जाएगा, वहां पर गिराना, तो क्या होगा? ये लाठी अजगर बन जाएगी। आमीन। ये खुदावन ने मूसा को कहा। मैं 7वां अध्याय उसका 8 वचन पढ़ना चाहता हूं। जब मूसा और हारून 2 व्यक्ति फैरो के आगे गए हैं तो क्या होता है? वहां निर्गमन की पुस्तक 7वां अध्याय उसका 8 वचन, वहां पर लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा और हारून से इस प्रकार कहा, जब फैरोन तुमसे कहे अपने परिमाण में कोई चमत्कार दिखाओ, तब तू हारून से कहना अपनी लाठी लेकर फिरौन के सामने डाल दे कि वह अजगर बन जाए। तब मूसा और हारून ने फिरौन के पास जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया, और जब हारून अपनी लाठी फिरौन और उसके कर्मचारियों के सामने डाल दी तो वह अजगर बन गई। तब फिरौन ने पंडितों और टोना करने वालों को बुलाया और मिस्र के जादूगरों ने आकर अपने अपने तंत्र मंत्र से वैसे ही किया। उन्होंने भी अपनी अपनी लाठी को डाल दिया और वह भी अजगर बन गई, पर हारून की लाठी उनकी लाठियों को निगल गई।
मेरे भाई बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूं, समझने की कोशिश करना। जब खुदावन का दास मूसा और हारून फ़िरौन के आगे जाते हैं, फ़िरौन के आगे जाते हैं, तो वहां पर जो खुदावन ने उनको कहा था वो करते हैं। वो अपनी लाठी को गिराते हैं, लाठी सर्प अजगर बन जाती है। तो फ़िरौन पता क्या कहता है? फ़िरौन कहता है ये कौन सा बड़ा काम है। फ़िरौन ने क्या किया? फ़िरौन ने क्या किया? 11वें वचन निर्गमन 7:11 में लिखा है, उसने पंडितों को बुलाया। सुनना यहां पर, उसने टोना करने वालों को बुलाया, उसने जादूगरों को बुलाया। तो जादूगरों ने क्या किया? जादूगरों के हाथों में भी एक एक लाठी थी, जादूगरों ने भी अपनी लाठी गिराई। तो बाइबल मुकद्दस निर्गमन 7:11 बताता, 12 बताता, 13 बताता है कि उनकी लाठियां भी अजगर बन गई। उनकी लाठियां कैसे? जादूगरी के साथ, कैसे? तंत्र मंत्र के साथ। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है, बाइबल मुकद्दस बताता है कि तंत्र मंत्र है। अब सबसे पहले बात यह तो क्लियर हो गई, बाइबल के अंदर अलग अलग जगह में रेफरेंस है कि तंत्र मंत्र है, पर सबसे श्रेष्ठ बात जो आप आज सीखने के लिए जा रहे हैं कि तंत्र मंत्र आप पर कार्य कर सकता है। आमीन। क्या तंत्र मंत्र आप पे कार्य कर सकता है? ये आप आज सीखने के लिए जा रहे हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, बने रहिए। मैं आपको कहना चाहता हूं, यीशु के नाम से मैं आपको बताना चाहता हूं, चाहे फ़िरौन के जादूगरों ने लाठी से अजगर बना दिया, पर बाइबल मुकद्दस बताता है कि मूसा की लाठी, हारून की लाठी से बना हुआ अजगर फ़िरौन की लाठी से बने हुए अजगर को खा गया। बोले आमीन। तंत्र मंत्र है, पर खुदावन के लोगों के ऊपर, खुदावन के बेटे बेटियों के ऊपर कार्य नहीं कर सकता। आमीन। आपके ऊपर आज बहुत सारे हैं, मैं जानता हूं, मुझे भी एक दिन में कम से कम 50 फोन आते हैं, 60 भी आ सकते हैं, इसके कम भी आ सकते हैं। बहुते ऐसे होते हैं जो इस बात के ऊपर पूछते हैं। आज आपको मैं उत्तर देना चाहता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप सचमुच खुदा की संतान यीशु के ऊपर ईमान करके बन चुके हो, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, आप पे तंत्र मंत्र नहीं चल सकता। क्यों? मैं आगे बताऊंगा। एक वचन को मैं और पढ़ता हूं। जब गिनती की पुस्तक, नंबर्स, गिनती की पुस्तक, उसका 23वां अध्याय, उसके 23वें वचन को पढ़ता हूं, वहां पे क्या लिखा है? गिनती 23:23, वहां क्या लिखा है? निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चलेगा। आमीन। याकूब पर निश्चय कोई मंत्र नहीं चलेगा। समझे कि नहीं समझे? यहां लिखा है याकूब पर। याकूब बाइबल के उस याकूब की अकेले की बात नहीं हो रही जो अब्राहम, इसहाक और याकूब था। यहां याकूब के वंश की, खुदावन के वंश की, खुदावन के लोगों की बात हो रही है, आपकी बात हो रही है। यहां पर लिखा है याकूब के ऊपर कोई तंत्र मंत्र नहीं चलेगा। पहली बात तंत्र मंत्र है, पर दूसरी बात खुदावन के बेटियों की बेटियों के ऊपर वो नहीं चल सकता। आमीन। आमीन। और मैं इसको क्लियर करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं एक बार आप प्रेरितों के काम को खोलें। प्रेरितों के काम उसका 8वां अध्याय खोलें। प्रेरितों के काम उसका 8वां अध्याय। यहां पर एक बड़ा काम हुआ है जो आज आप सुनकर चकित हो जाओगे। आमीन। यहां पर क्या हुआ है? यहां पर लिखा, जब प्रेरितों के काम 8वें अध्याय उसके 9वें वचन से पढ़ते हैं, यहां क्या लिखा? इससे पहले उस नगर में शमौन नामक एक मनुष्य था जो जादू टोना करके सामरिया के लोगों को चकित करता और अपने आप को एक बड़ा पुरुष बताता था। छोटे से बड़े तब सब उसका सम्मान करते और कहते, ये मनुष्य परमेश्वर की वह शक्ति है जो महान कहलाती है। उसने बहुत दिनों से उन्हें अपने जादू के कामों के साथ चकित कर रखा था, इसलिए वह उसकी बहुत मानते थे। परंतु जब उन्होंने फिलिप्पुस का विश्वास किया, जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे। तब शमौन ने स्वयं भी विश्वास किया और बपतिस्मा लेकर फिलिप्पुस के साथ रहने लगा। वह चिन्ह और वह बड़े बड़े सामर्थ्य काम होते देखकर चकित हो गया।
आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां बात हो रही है सामरिया नगर की। सामरिया नगर की बात हो रही है। सामरिया नगर में एक व्यक्ति है जिसका नाम बाइबल में लिखा है, उसका नाम है शिमयोन। और बाइबल बताती है ये जादू टोना करने वाला व्यक्ति है। जब ये सामरिया में जादू टोना करता है, सामरिया के लोगों में इसने जादू टोना जब किया तो सामरिया के लोग इसके जादू टोने को देखकर चकित हो गए। और सामरिया के लोगों के माइंड के अंदर, उनके दिल के अंदर यह बात है, ये शिमोन कोई महान पुरुष है, कोई बड़ा व्यक्ति है, जैसे सोच रहे हैं सामरिया के लोग। पर क्या हुआ, एक दिन खुदावन का सेवक, आमीन, एक दिन खुदावन का दास जिसका नाम है फिलिप्पुस वहां पर जाता है। जब फिलिप्पुस यीशु के नाम से सामरिया में बड़े बड़े काम करता है तो बाइबल मुकद्दस बताता है शिमोन चकित हो जाता है। आमीन। जब फिलिप्पुस ने सामरिया के लोगों में, सामरिया में और शमौन जादूगर के सामने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म खुदा के अनुग्रह के, खुदा के सामर्थ के साथ किए तो लिखा बाइबल के अंदर, बाइबल बताती है कि शिमौन चकित हो गया और शिमौन ने अपना जादू टोना छोड़ दिया और फिलिप्पुस के पीछे चल पड़ा और वो बैप्टाइज हो गया। उसके जीवन में प्रॉब्लम है आगे भी, पर मैं यहां उस प्रॉब्लम का चर्चा नहीं करूंगा। यहां मैं चर्चा करूंगा कि उसने जादू टोने को छोड़ा, उसने जादू टोने को नीचा समझा और खुदावन की सामर्थ को बड़ा समझा। शमौन जादूगर ने अपना काम छोड़ दिया जिसकी एक रेपुटेशन थी, लोग उसे महान पुरुष व्यक्ति, महान व्यक्ति समझते थे। पर जब यीशु का दास, यीशु का सेवक फिलिप्पुस वहां पर आया तो लिखा जो लोगों को चकित करता था वो खुद चकित हो गया। बोले आमीन। जो लोगों को चकित करता था वो खुद चकित हो गया। पता क्यों? यीशु मसीह के कारण। फिलिप्पुस के अंदर यीशु का रूह था, फिलिप्पुस के साथ यीशु की सामर्थ थी। जब फिलिप्पुस ने यीशु की सामर्थ के साथ कार्य किए तो लिखा शिमोन चकित हो गया। मैं कहना चाहता हूं जादूगर चकित हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से, जादूगर हिल जाएंगे क्योंकि आपके पास, आपके साथ, आपके अंदर जो है वो जादूगरी से कितना महान है। बोले आमीन, आमीन। मैं फिर से बताना चाहता हूं, निर्गमन में चाहे फिरौन ने अपने जादूगरों से अजगर बना दिए, पर मूसा का अजगर जो खुदा की सामर्थ से बना था वो फैरो के अजगर को निगल गया। आमीन, आमीन। जादूगर बड़ी है कि यीशु बड़ा है? आप उत्तर दीजिए। जादूगर बड़े हैं कि यीशु बड़ा है? मेरा खुदा महान है। आमीन। एक वचन को मैं और पढ़ूंगा, प्रेरितों के काम 19वें अध्याय में जाऊंगा। प्रेरितों के काम 19वें अध्याय में, 19वां अध्याय इसका 17 वचन। यहां पर पौल की बात हो रही है, पौलुस की बात हो रही है। इसमें ही कुछ ऐसे ही व्यक्ति हैं जो जादूगरी करने वाले व्यक्ति हैं, इसमें भी कुछ ऐसे ही व्यक्ति हैं जो तंत्र मंत्र जानते हैं। पर जब पौलुस 19वें अध्याय में प्रेरितों के काम 19वें अध्याय में जब पौलुस बड़े बड़े काम करता है परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा, तो यहां पर भी जादूगर चकित हो जाते हैं, यहां पर भी जादूगर हिल जाते हैं। आमीन। मैं पढ़ना चाहता हूं 19वां अध्याय उसका 17 वचन। यह बात इफिसुस के रहने वाले सब यहूदी और यूनानी भी जान गए और उन सब पर भय छा गया और प्रभु यीशु के नाम की बड़ाई हुई। जिन्होंने विश्वास किया था उनमें से बहुतों ने आकर अपने अपने कामों को मान लिया और प्रकट किया। जादू करने वालों में से बहुतों ने अपनी अपनी पोथियां इकट्ठी करके सबके सामने जला दी और जब उनका दाम जोड़ा गया तो 50,000 चांदी के सिक्कों के बराबर निकला। इस प्रकार प्रभु का वचन बलपूर्वक फैलता और प्रबल होता गया। आमीन, आमीन। यहां पौलुस की बात हो रही है, जहां पौलुस इफिसुस में गया है, इफिसुस में जहां पौलुस ने जाके खुदावन की सामर्थ के द्वारा काम किए, वहां भी आपके नगर में भी जादूगर हो सकते हैं, आपके आस पड़ोस में भी जादूगर हो सकते हैं, आपके शहर में भी जादूगर हो सकते हैं। जहां पौलुस गया है वहां पर भी जादूगर है, जहां पौल गया है वहां पर भी जादूगर है। जब पौल ने खुदा के अनुग्रह के द्वारा, खुदा की सामर्थ के द्वारा, खुदा की शक्ति के द्वारा इफिसुस में काम किए तो वहां के भी जादूगर चकित हो गए। वहां के जादूगर केवल चकित नहीं हुए, जो उनके पास पोथियां थी काले ज्ञान की,
उनके पास जो किताबें थी उन्होंने किताबें ही जला डाली। यहां लिखा उन किताबों का दाम 50,000 चांदी के 50,000 चांदी के सिक्कों के बराबर था। आमीन। यहां पर भी जादूगर हिल चुके हैं। यहां पर भी जादूगरों ने अपनी पोथियों को जला दिया है। क्यों? क्यों? क्योंकि खुदावन के काम को देखा है। आमीन। क्योंकि खुदावन के काम को देखा है, क्योंकि खुदावन के काम को देखा है, इसीलिए उन्होंने अपनी पोथियों को ही जला दिया। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, जादूगरी इस पृथ्वी के ऊपर है, पर आपका यीशु उस जादूगरी को नष्ट करने की सामर्थ्य रखता है। आमीन। वो मुर्दों को आवाज मारता है। बाइबल मुकद्दस बताता है 4 दिन का। बोले कितना दिन का? 4 दिन का। आमीन। दीवार देखी है कभी? दीवार ईंटों की देखी है तूने? दीवार देखी है कभी? ईंटों की या लकड़ी की दीवार देखी होगी। बाइबल में पानी की दीवार है। आमीन। पानी की दीवारें बनाने वाला आपका खुदा है। मुर्दों को जिंदा करने वाला आपका खुदा है। लंगड़ों को चलाने वाला आपका खुदा है। अंधे को आंखें को खोलने वाला आपका खुदा है। और आसमान से 40 वर्ष, आसमान से 40 वर्ष खाना बसाने वाला आपका खुदा है। आमीन। उस खुदा की संतान है आप। जादूगरी है, डरना नहीं। आमीन। आज इस पृथ्वी के ऊपर बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो साधारण हैं। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति आपके पास आएंगे, आपको मिलेंगे भी, और कुछ बातें आपकी दिल की बता देंगे। वह दिल की बातें कैसे? आपने कल क्या किया, आपने परसों क्या किया, आपके 1 वर्ष पहले क्या हुआ जीवन में, ऐसी ऐसी कुछ बातें बता सकते हैं। क्यों बता सकते हैं? क्योंकि बाइबल में ऐसा एक काम हुआ, प्रेरितों के काम। मैं उसको पढ़ना चाहता हूं, मैं आपको समझाना चाहता हूं। 16वां अध्याय, प्रेरितों के काम 16वें अध्याय में ऐसा ही कुछ काम हुआ। यहां एक औरत थी। आपके पास कुछ लोग आएंगे जो आपको कह देंगे, बता देंगे, बहन तेरे जीवन में ऐसा हुआ, भाई तेरे जीवन में ऐसा। उसको ईश्वर मत मान लेना, उसको ईश्वर मत मान लेना। इस बात को सुनना। वो कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं है। सब कुछ एक ही है, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। यहां 16वें अध्याय के 16वें वचन में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। क्या हुआ है? यहां क्या लिखा है? जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे, पौलुस और सिलास की बात हो रही है। जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भाभी कहने वाला आत्मा थी, और भाभी कहने से अपने स्वामी के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। वहां पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। वह बहुत दिन तक ऐसे ही करती रही, परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं कि उसमें से निकल जा। और वह उसी घड़ी निकल गई। जब उसके स्वामी ने देखा कि हमारी कमाई की आशा जाती रही तो पौलुस और सिलास को पकड़कर चौकों में प्रधानों के पास खींच ले आए। हम अक्सर सुनते हैं पौलुस और सिलास जेल में गए, जहां उसको मारपीट भी पौलुस और सिलास के साथ हुई। क्यों गए जो जेल में? उसका रीजन मैं आपको बताना चाहता हूं। यहां एक औरत थी, इस अध्याय में 16वें अध्याय में एक औरत थी जो लोगों के विषय में कुछ बता देती थी, लोगों की दिल की बातें बता देती थी। बाइबल कह रही है, मैं नहीं कह रहा। लोगों की दिल की बातें एक औरत बता देती थी। जब वो बताती थी तो क्या करती थी? अपने स्वामी के लिए, अपने मालिक के लिए कुछ कमा लेती थी। आपके पास भी कुछ लोग आते हैं, वो आपको बताते थे आपके साथ ऐसा हुआ, आपके साथ ऐसा हुआ। 2 बातें सच बताते हैं तो तीसरी कहते ऐसा होने वाला है। तो आप पूछते हैं भाई ऐसा मेरे साथ ना हो, तो वो तो क्या कहेंगे? अंदर से एक 500 का नोट निकाल कर लेकर आ। आप क्या करते हैं? आप बड़े प्यार से जाते हैं, 500 का नोट लेकर उसके खीसे में डाल देते हैं। ऐसा करते हैं। यहां बाइबल बताती है, बाइबल का खुदा बताता है, बाइबल मुकद्दस बताती है, ये औरत अपने स्वामी के लिए, अपने मालिक के लिए पैसा कमाती थी। तो एक दिन क्या हुआ, जब पौलुस सिलास जा रहे हैं, ये औरत पौलुस को देखकर, सिलास को देखकर कहती है, ये परम प्रधान के सेवक हैं। तो एक दिन पौलुस दुखी हो गया, तो पौलुस ने मुड़कर उसकी ओर देखा और कहा, इसमें से निकल जा। तभी उसी टाइम वो आत्मा जो उसके अंदर था, जो उसके अंदर आत्मा था, जो आने वाली बातें बताता था, कुछ 100% नहीं, मैं आपको कहना चाहता हूं 100% केवल एक है, और 100% केवल एक ही जानता है। उसका नाम पता क्या है? प्रभु यीशु मसीह।
और प्रभु यीशु का आत्मा। और इस औरत के अंदर जो आत्मा था वो कुछ कुछ लोगों के विषय में बताता था, जिसके कारण लोग इसे पैसा देते थे, ये वो पैसा अपने मालिक को, अपने स्वामी को देती थी। एक दिन पौलुस ने कहा इसके अंदर जो आत्मा था इसमें निकल जा, तभी ये औरत चंगी हो गई। इसके अंदर से वो आत्मा निकल गया और इसके स्वामी ने देखा हमारा तो कमाई का साधन, हमारे तो पैसे इकट्ठे करने का साधन ही खत्म हो गया। इसीलिए पौलुस सिलास को जेल में बंद किया, बंदी गृह में इसलिए ढाला। मेरे भाई बहनों, यीशु के नाम में इस पृथ्वी के ऊपर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दुष्ट आत्माओं की मदद से आपको दिल की बातें, कुछ कुछ लिमिट है उनकी एक लिमिट है, अनलिमिटेड एक है, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। यहां पृथ्वी के ऊपर कुछ लोग हैं जो दुष्ट आत्माओं की मदद से कुछ कुछ बता सकते हैं। मेरे भाई बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूं, चाहे वो आपकी दिल की बात बता दे, चाहे आपके पीछे क्या हुआ वो बता दे, इनकर ईमान नहीं करना। आपका ईमान केवल एक पर होना चाहिए, वो है प्रभु यीशु मसीह। आमीन। आपका ईमान, आप पता क्या करते हैं, आपको कोई बता दे, एक बात बता दे, उसके पीछे अरे जिसने तेरे भविष्य को इसमें लिखा हुआ है, अरे जिसने तेरे भविष्य को इसमें लिखा हुआ है, अरे जिसने तेरे जीवन को इसमें लिखा हुआ है, तू कहां से आया है, तू कहां जाएगा, तेरे साथ क्या होगा, तो उसने उसका पीछा छोड़ दिया। जिसने तेरी एक बात बता दी तो उसके पीछे चल पड़ा। मैं जानता हूं 20 वर्ष वाले मसीहों को, जिसको किसी बाबे ने या किसी और ने एक बात बताई, उसके पीछे हो लिए। नहीं, अगर वो उनके अंदर इतनी क्षमता है तो वो आपके पास क्यों आते हैं, घर में क्यों नहीं पैसा इकट्ठा कर लेते। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको कोई दिल की बात बता सकता है, पर मैं आपको कहना चाहता हूं, मोक्ष देने वाला इस पृथ्वी के ऊपर कोई नहीं है। मोक्ष देने वाला एक है, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। क्लियर हुई कि नहीं, हां कि ना? आमीन। और दूसरी बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, यहां आज ये बात है, क्या मसीहियों के ऊपर जादूगरी या तंत्र मंत्र काम करता है कि नहीं? मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई बहनों, ये डिपेंड है आपके रिलेशनशिप के ऊपर। आमीन। ये क्या मसीहियों के ऊपर तंत्र मंत्र काम करता है कि नहीं, ये डिपेंड है आपके रिलेशनशिप के ऊपर। आपका खुदावन यीशु मसीह के साथ रिलेशन कैसा है। आगे मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिंदा रिलेशन के ऊपर। क्या आपका खुदावन यीशु मसीह के साथ एक जिंदा रिलेशन है कि ये मुर्दा रिलेशन? अगर आपका यीशु मसीह के साथ जीवंत रिलेशन है तो मैं आपको कहना चाहूंगा, चाहे इस पृथ्वी के ऊपर, मैं फिर से कहना चाहूंगा, चाहे इस पृथ्वी के ऊपर से, मैं तीसरी बार फिर से कह रहा हूं, चाहे इस पृथ्वी के ऊपर सभी के सभी जादूगर इकट्ठे होके आपको मारने के लिए, आपको नष्ट करने के लिए, आपको तहस नहस करने के लिए आ जाए, तब भी आपका कुछ नहीं कर सकेंगे। आमीन। पता क्यों? जब हम लूक चैप्टर 10 उसका 19 वचन पढ़ते हैं, लूक चैप्टर 10 उसकी वर्ष 19 पढ़ते हैं, वहां पर खुदावन ने कहा है, मैंने तुझे सांपों और बिच्छुओं को रोदने का और शैतान की सारी शक्ति के ऊपर अधिकार दिया हुआ है। लूक 10:19 में लिखा है, प्रभु के वचन में लिखा है, प्रभु कहते हैं मैंने तुझे अधिकार दिया है शैतान की सारी शक्ति के ऊपर। एक रेवलेशन की बात बताऊंगा आपको, शैतान कभी भी अपनी सारी शक्ति आपके और नहीं लगाएगा, पर खुदावन ने लूक 10:19 में तो आपको कहा है, अगर शैतान सारी शक्ति के साथ आपको कुछ भी करने के लिए आ सके, नष्ट तो वो कर ही नहीं सकता, क्योंकि मृत्यु के ऊपर तो यीशु जयवंत हो चुका है यीशु मृत्यु के ऊपर। वो फिर भी आपके पास आए तो बाइबल लूक 10:19 बताता है वो आपको कुछ नहीं कर सकता। आमीन। पर आपके जीवन में एक बात होनी चाहिए, वो बात कौन सी है? आपका प्रभु यीशु मसीह के साथ एक जीवंत संबंध होना चाहिए।
अगर आप प्रभु यीशु मसीह के साथ एक जीवित संबंध में हैं, एक जीवित रिलेशनशिप में हैं, तो मैं कहना चाहता हूं जो अय्यूब के साथ था वही आपके साथ होगा। अगर यीशु मसीह के साथ आप एक जीवित संबंध में हैं, एक जीवित रिलेशनशिप में हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूं जो अय्यूब के साथ था वही आपके साथ है। क्या था अय्यूब के साथ? जब शैतान अय्यूब के पास गया, खुदावन को कहता है अय्यूब के इर्द गिर्द, सुनना मेरी बात ध्यान से, वो कहता है अय्यूब के इर्द गिर्द तूने तो बाड़ा लगा रखा है, बाड़ा। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूं यीशु के सामर्थी नाम से जितने भी यीशु मसीह के ऊपर ईमान करते हैं, चाहे वो एक ऐसी पृथ्वी के ऊपर रह रहे हैं यहां तंत्र मंत्र है, पर सच्चे खुदावन के बेटे और बेटियों के इर्द गिर्द एक बाड़ा है। आमीन। वो कौन सा बाड़ा है? क्या वो लकड़ी का बाड़ा है? क्या कोई वो आयरन का बाड़ा है? क्या कोई स्टील का बाड़ा है? नहीं, वो यीशु के लहू का बाड़ा है। आमीन। यीशु के लहू का बाड़ा, यीशु के लहू का बाड़ा, यीशु के लहू का बाड़ा, यीशु के लहू का बाड़ा मेरी बहन तेरे इर्द गिर्द है। आमीन। पर एक बात है, मेरे खुदा से सच्चे रिलेशनशिप में बनी रहे, सच्चे रिलेशनशिप में मेरे भाई बना रहे। सच्चे रिलेशनशिप में क्या होता है? सच्चे रिलेशनशिप में होता है लगातार प्रार्थना, लगातार उपवास, लगातार वचन। आमीन। मेरे भाई और मेरे बहनों, चाहे इस पृथ्वी के सारे तंत्र मंत्र करने वाले व्यक्ति आपको नष्ट करने की कोशिश करे, यीशु के लहू का बाड़ा जब आपके इर्द गिर्द होगा तो मैं कहूंगा वो एक दिन घुटने टेकेंगे। जिन्होंने प्रेरितों के काम 8वें अध्याय में शिमोन ने घुटने टेके, आज के तंत्र मंत्र करने वाले यीशु के लोगों के सामने घुटने टेकेंगे। आमीन। आमीन। ऐसा होगा, ऐसा होगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, ऐसा होगा यीशु के सामर्थी नाम से। जिनके ऊपर तंत्र मंत्र चल रहा है वो क्या है? वो सच्चे रिलेशनशिप में नहीं है, फिर भी खुदा उनको बचाता है, फिर भी खुदा उनकी हिफाजत करता है, फिर भी खुदा उनको बचाता है, फिर भी खुदा उनको निकालता है। पर मैं उनको कहना चाहता हूं एक सच्चे रिलेशनशिप में चले जाइए, एक सच्चे संबंध में चले जाइए। आपको डरने की जरूरत नहीं है। तंत्र मंत्र चाहे सारी दुनिया करे, तंत्र मंत्र चाहे दुनिया के सभी लोग करे, पर यीशु के लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु के लोगों के पास और साथ यीशु रहते हैं। आमीन। मैं एक जादूगर की साक्षी सुन रहा था, वो कहता था मैं एक औरत को मारना चाहता था, मैं एक औरत को मारने के लिए 10 दिन का या 15 दिन का टाइम लिया। मैंने सोचा मैं 5 दिन में मार दूंगा, पर मैंने उसको देखा वो 30 दिन तक मरी नहीं। जब मैंने अपने स्वामी से, शैतान से पूछा ये क्यों नहीं मरी, वो शैतान कहने लगा जिसको ये मानती है ना वो इसके साथ 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 रहता है। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूं यीशु ने कहा मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा, मैं तेरे साथ 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 रहूंगा। आमीन। वो आपके साथ साथ रहेगा। यीशु के साथ एक सच्चे रिश्ते में बन जाइए। जादूगर आपके आगे घुटने टेकेंगे, ये मेरा दावा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, टेकेंगे घुटने। काली शक्तियां आपके आगे गिर जाएंगे यीशु के नाम से, क्योंकि मेरा खुदा महान है। फिर से मैं निर्गमन में जाता हूं। फैरों के जादूगरों ने अगर अजगर बना दिए, पर मूसा के अजगर ने फैरों के अजगरों को खा लिया। क्यों? क्योंकि मूसा का अजगर खुदा के अनुग्रह के द्वारा बना था। बोले हालेलुया। मेरे भाई बहनों, आई डरने की जरूरत नहीं है। खुदावन के साथ एक अच्छे रिलेशनशिप में रहने की जरूरत है। अगर खुदावन के साथ एक आप सच्चे और अच्छे रिलेशनशिप में होंगे तो आपको कोई शैतान की शक्ति छू नहीं सकेगी। शैतान की शक्तियां हैं इस पृथ्वी के ऊपर, आज लगी हुई हैं बहुत सारे सच्चे मसीहों को गिराने के लिए। पर मैं आपको कहना चाहता हूं एक संभालने वाला है, एक बचाने वाला है, एक शैतान को रोकने वाला है, जिसका नाम है पवित्र आत्मा। उससे भरे रहिए। आप एक बर्तन हो, मैंने पहले भी बताया था, अगर बर्तन भरा हुआ है पवित्र आत्मा से तो शैतान चाहे अपनी सारी शक्ति लेकर आ जाए, बाइबल लूक 10:19 बोलता है वो आपका कुछ नहीं कर सकेगा। थोड़ा सा हंसिए, मुस्कुराइए। क्यों मुस्कुराऊं? क्योंकि प्रभु ने कहा बेटी मैं तेरे साथ हूं। फिर से मुस्कुराइए। क्यों मुस्कुराऊं? क्योंकि प्रभु ने कहा बेटे मैं तेरे साथ हूं।
तंत्र मंत्र करने वाले एक दिन शिमौन से, जैसे शिमौन ने कहा, वो भी कहेंगे हमें छुड़ा लीजिए। आमीन। वो कहेंगे, क्योंकि जिस खुदा को मैं मानता हूं वो पहाड़ों को आज्ञा देता है, पहाड़ हिल जाते हैं। वो समुंदर को आज्ञा देता है, समुंदर फट जाते हैं। वो कौवे को आज्ञा देता है, कौवा खाना लेकर जाता है उसके सेवक के लिए। आमीन। उसका नाम, उसका नाम, उसका नाम, यीशु का नाम सामर्थी है, यीशु का नाम शक्तिशाली है, यीशु के नाम से बदरूहें कामती है, यीशु के नाम से दुष्ट आत्माएं कामते हैं, यीशु के नाम से बंधन टूटते हैं, अंधे देखते हैं और लंगड़े चले जाते हैं। और जब यीशु गरसेनी इलाके में गया, यहां 2000 सूर एकदम खत्म हो गए, तो वहां दुष्ट आत्मा कह रहा, तू कहां आ गया। आमीन। जिस दुष्ट आत्मा ने एक व्यक्ति की हालत को खराब कर दिया था, जब यीशु वहां पहुंचा तो वो दुष्ट आत्मा काम दे लगा, तुरंत निकला। हां के ना? निकला के नहीं? निकला। कैसे? क्योंकि आपका प्रभु वहां जा चुका था। आपके साथ कौन है? आपका परमेश्वर। आमीन। तंत्र मंत्र भेजेगा कोई व्यक्ति आपकी ओर, तो वो वापस चला जाएगा। पता क्या कहेगा उसके साथ? जिसको वो मानता है वो उसके साथ साथ रहता है। आमीन। जिसको तुम मानते हो वो आपको नहीं छोड़ता। क्योंकि आपको उसी खुदा ने बनाया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूं, मत डरिए, मत डरिए। प्रभु कहता, अगर शैतान सारी शक्ति के साथ आपके पास आ जाए तब भी वो कुछ नहीं करने पाएगा। आमीन। आमीन। क्या मैं आज से तंत्र मंत्र से डरूं? नहीं। डर अपने खुदा से, अपने खुदा के साथ एक अच्छे रिलेशनशिप में बना रहे, अच्छे रिलेशनशिप में बनी रहे। तंत्र मंत्र चाहे दुनिया के सभी जादूगर तेरे पास आ जाएं, वो कुछ नहीं कर सकेंगे। आमीन। आमीन। यीशु मसीह ही एक नाम है, यीशु ही एक नाम है, यीशु ही एक नाम है जिस नाम से दुष्ट आत्माएं कांपते हैं। आमीन। जिस नाम से अंधे देखते हैं, जिस नाम से शैतान कांपता है और निकल जाता है। तुझे पता है वो नाम तेरे अंदर है, तुझे पता है वो नाम तेरे पास है, तुझे पता है वो नाम तेरे बाप का है। आमीन। वो नाम तेरे पिता का है। धन्यवाद इन वचनों के लिए। मैं सभी हिस्से को तो नहीं, इसके एक हिस्से को खोलना पाया हूं इस समय। आमीन। तो मैं आपको कहना चाहता हूं, तंत्र मंत्र है पर सच्चे मसीहों के ऊपर वो क्रियाशीलता से काम नहीं कर सकता। आमीन। 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 मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं इस अच्छे समय के लिए, अच्छे दिन के लिए और इस अच्छे अवसर के लिए जो खुदावन ने मुझे दिया। तो मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रभु में बने रहिए और प्रभु में बढ़ते जाइए, प्रभु में बढ़ते जाइए। एक मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, आप में ऐसा हो सकता है जिसने ये वचन सुना उसके ऊपर तंत्र मंत्र हो, अभी ही यीशु का आत्मा उसके जीवन में कार्य करेगा, उसके जीवन को तंत्र मंत्र छोड़ेगा, जादूगरी छोड़ेगी, वो इसी टाइम वॉमिटिंग होगी, वो निकल जाएगा यीशु के सामर्थी नाम से। रीबा 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 राबा सारा वारा खाला रबा शिंदा लारा बासाला वाराबा। जितने आप सुन रहे हैं, अगर आप अपने जीवन में कुछ देख रहे हैं, अगर अपने जीवन में प्रॉब्लम देख रहे हैं, अगर अपने जीवन में जो आप नहीं करना चाहते वो आपसे हो रहा है, वो आपसे हो रहा है, तो मेरा प्रभु आप आज आपको डिलीवर करना चाहता है। री बाबा बाबा, आज तंत्र मंत्र खत्म होगा यीशु के सामर्थी नाम से। रीबा शंदाला बासा खाला राबा शंदाला राबा सारा वाला रीबा शंदाला राबा सारा वाला राबा सारा वाला राबा सा खाला रीबा शंदाला राबा सारा वाला राबा खाला राबा रीबा ला राबा सारा वाला राबा सारा वाला रीबा सा खाला राबा वाला रबा सारा वाला रबा शरा वा रिबा सा काला रमा शदा ला रबा सारा वाला रिबा सा काला रबा शरा ला रबा सारा वाला काला रमा सारा वाला काला रमा सारा। उसकी फायर आपके ऊपर आ रही है, उसकी फायर आपके ऊपर आ रही है, उसकी अग्नि आपके पेट के अंदर जा रही है, उसकी अग्नि तंत्र मंत्र को खत्म कर रही है, उसकी अग्नि तंत्र मंत्र को खत्म कर रही है। रिबा शंदा ला रबा सा करा और किया कराया और खाया खिलाया यीशु के नाम से बाहर आए और नष्ट हो जाए और बंधन टूट जाए और अंधकार टूट जाए और शैतान की शक्ति नष्ट हो जाए। रिबा शंदा ला बासा काला रिबा शोदे बे 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 रिमा सारा वाला रा रिबा शंदाला रवा। बहुत सारे ऐसे हैं जिनके ऊपर जादूगरी है, मेरा प्रभु का आत्मा बोल रहा है, बहुत सारे इस वीडियो को सुनेंगे तभी वो डिलीवर हो जाएंगे, तभी वो डिलीवर हो जाएंगे। ओ देखिए प्रभु आपको डिलीवर कर रहा है। डिलीवर इन द माइटी नेम जीसस, डिलीवरेंस इन द माइटी नेम जीसस। डिलीवर हो जाइए, डिलीवर हो जाइए, डिलीवर हो जाइए, डिलीवर हो जाइए। बहुत सारे का पेट, बहुत सारे के शरीर बदन हल्का हो रहा है, शैतान की शक्ति टूट रही है और बंधन टूट रहा है और अंधकार खत्म हो रहा है यीशु के नाम से। तंत्र मंत्र जादूगरी मैं तुझे यीशु के नाम से आज्ञा करता हूं, नष्ट हो जा। डिस्ट्रॉय इन द माइटी नेम जीसस।
बी हील्ड, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम जीसस। 100% आज़ाद हो जाइए। प्रभु जितनों ने सुना आज से तुझ में बढ़ते जाएं और शैतान की हर शक्ति इनके जीवन में से खत्म होने पाए। धन्यवाद, तूने हमारी दुआ को सुना है। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन, आमेन। और मैं फिर से विक्टोरियस चर्च की ओर से आप सभी की सलामती मांगता हूं। हम जल्दी मिलेंगे एक ऐसी और वीडियो के साथ जो आपको आत्मिक उन्नति में बहुत लाभकारी होगी। तब तक के लिए जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपके साथ है। आमेन।